क्या सुना है आपने? ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान पे। कंफर्म ऑथेंटिक किसी न्यूज़ वाले से मैंने नहीं सुना। क्या हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है अटैक हुआ है और ये बात हुआ है ना, दो बच्चों की मौत हो गई, आप कह रहे हैं कि आपको कहाँ confirm किस नहीं है? एरिया में? तो नहीं है, लेकिन जो भी किया गलत किया है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एक आज़ाद मुल्क है। उसकी सलामती और उसकी दिफा का पाकिस्तान अपने हक रखता है। ईरान को ये नहीं करना चाहिए था। एक ब्रदर इस्लामी मुल्क होने के नाते ये एक गलत हरकत है जिसको हम कंडेम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, अच्छा पहले उन्होंने इराक पे भी अटैक किया था इस तरह से, अब हाँ। पाकिस्तान में अटैक किया बलोचिस्तान के मिलिट्री ग्रुप पे। हाँ। तो बलोचिस्तान के मिलिट्री ग्रुप पे क्यों उन्होंने किया? दो बच्चों की मौत हुई है वहाँ पे। एक तो ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात अच्छा। हैं और ये भी वजह हो सकती है। और दूसरे ये कि जो कुछ किया गलत किया है। ईरान एक ब्रदर, नहीं, अगर उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो फिर ये क्या, ये तो कोई वो बात खैर नहीं क्या- बनी, लॉजिक नहीं बनी ना कोई। इंडिया से अच्छे ताल्लुकात है। राह के एजेंट भी वहीं से, कलभूषण वगैरह भी उसका भी नेटवर्क वहाँ पर ही है। अच्छा। वहाँ पर ईरान में ही है। ईरान से ही खबरों में मैंने ये सुना है कि ईरान से ही नेटवर्क चला रहे हैं। अच्छा। ईरान दोस्ताना किरदार अदा नहीं कर रहा है। दोस्ताना किरदार अदा नहीं कर रहा। हाँ। तो उन्होंने इराक पे भी अटैक किया, तभी भी इंडिया इन्वॉल्व है। इराक की तो बहुत पुरानी बात है। इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं कि इराक पे हमला नहीं, हुआ एक था। दो महीने पहले ही हुआ है, अभी हुआ है। आई हैवंट लिसन्ड। अच्छा, Yeah. हर्ड। ठीक है, आगे बताएं। हाँ जी। हाँ, तो ये ब्रदर इस्लामी मुल्क होने के नाते ये गलत हुआ। मुसलमान के खिलाफ हुआ है और हाँ। आप कह रहे हैं कि इंडिया की वजह से हुआ है। मुसलमान के खिलाफ है, वो बताएं ना आप। देखे ना, हर एक के मुसलमानों के भी तिजारती मुफादात है। चाबहार बंदरगाह बन रही है, उधर उसको इंडिया ने सपोर्ट किया है। वहाँ इंडिया वहाँ से तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे सपोर्ट। हम क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट? हम अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना रहे? डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों नहीं अच्छे बना रहे? डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे अच्छे बनाए? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। देखें, वो उनके साथ उस तरीके से तिजारत नहीं कर सकता जिस तरीके से वो कर सकते हो। उनका इन्फ्लुएंस है इंडिया का। सबसे पहले तो मैं वो क्या कहते हैं, मजम्मत करता हूँ इस अटैक की। ठीक है। सेकंड ये कि देखें, जब आप अपने मुल्क के अंदर अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपको जो अदर्स कंट्रीज़ हैं वो आप पे अटैक करेंगे। ठीक है। तो ज़्यादती है। मैं तो ये कहूँगा कि देखें ना, इसमें दो शहादतें भी हुई हैं यकीनन, तो उसमें यानी कि ये ज़्यादती है। देखो ना, ईरान का हमने क्या बिगाड़ा? ईरान के साथ हम तो बड़े बेहतर हैं हर लिहाज से। ठीक है। हमारे अहले तशी भाई भी यानी कि ईरान से बिलोंग अच्छा, करते हैं। सुन्नी मिलिट्री ग्रुप पे अटैक किया है, तो ये सुन्नी और शिया की बात है या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान में इजरायली कैंप है? दो बात कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी सही है। नहीं, देखें ना, इजरायली कैंप है तो इसका क्या मतलब कि आप उस पर अटैक करना शुरू कर दें? इजरायली कैंप है, उसको वो खोजें, ये उसको कह रहे हैं कि ढूंढें। हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया। गलत है ये, बिल्कुल हर लिहाज से गलत है। ठीक है। अटैक जो है ना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता। आप सबसे पहले तो देखें ना, ये हमारी अपनी नेगलिजेंसी है कि हम किसी को मौका देते हैं। ठीक है। बलोची हैं बेचारे, देखें ना, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, इंसानियत भाई हैं, हर लिहाज से उनके साथ हमदर्दी अच्छा, हैं। मुसलमान के खिलाफ इस वक्त क्यों हुआ है? ईरान ने पहले इराक पे अटैक किया, वो भी मुसलमान थे, अब पाकिस्तान भी मुसलमान है। मुसलमान के खिलाफ क्यों हुआ है? मुसलमान के खिलाफ शायद इसलिए है कि लोगों को हमें ना ठीक तरीके से अवेयरनेस नहीं है। हम असल जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनसे हट चुके हुए हैं। तो मुसलमान, आप बात कर रही हैं, मुसलमान पे अटैक इसलिए कर रहा है कि हमें ना अवेयरनेस नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए हर मुसलमान को, हर इंसान को। हम जज्बात में बहुत आगे हैं। ठीक है। असल रियलिटी के ऊपर हम नहीं बात करते। ठीक है। हम असल कहानी को नहीं अच्छा, देखते। एक और बड़ी बात चल रही है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वो ईरान गए और उन्होंने यानी कि उनका टूर हुआ और उसके बाद ये सब हुआ। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही है या फिर एक कोइंसिडेंस है? देखिए ना, ये ऐसे ये बात करना अपने, हम यहाँ पे बैठ के इस तरह की बातें सोचते रहें जो माजी में भी सोचते रहते हैं, ये गलत है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया अपने एक ट्रैक पे चढ़ा हुआ है। ठीक है। हो सकता है वो बीच में ऐसी पॉलिसी बनाता हो, ऐसे काम करता हो, लेकिन जिस बात की तस्दीक ही नहीं है, हम क्यों किसी पे ब्लेम लगाएं? हम सिर्फ ब्लेम लगाने को आसान है हमारे लिए। नहीं, देखें ना, इजरायली कैंप है तो इसका क्या मतलब कि आप उस पर अटैक करना शुरू कर दें? इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी पुअर मेंटालिटी है जो हमारे साथ यानी कि चल रही है, काम कर रही है। हमें इस पे सबसे पहले इस पे ध्यान फोकस करना चाहिए। ठीक है। अपने आप को देखना चाहिए। पाकिस्तान में जो हर इंसान है उसको राइट्स देने चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जो भी है, जो पाकिस्तानी है उसको उसके राइट्स देने चाहिए। जब आप राइट्स देंगे लोगों को
तो फिर ये चीज़ें बहुत पीछे हो जाएंगी। चलिए, ईरान की हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ है, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हुआ है। पहले इराक पे अटैक किया है, अब पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक किया है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये फंडामेंटल ब्रीचिंग ऑफ सॉवरेनिटी है, जो कि एक स्टेट का बेसिकली एक हक होता है। अगर आप किसी की, वो उनका जो मेन मोटिव जा रहा है इस टाइम कि हमने वार्निंग दी थी, देखिए वार्निंग देकर भी आपने अगली स्टेट का रिस्पांस चेक करना होता है, वेटिंग टाइम होता है, जो कि प्रोसीजरल मैटर होता है इन सारी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। उससे ईरान डील नहीं करता। वी हैव सीन दैट इन पास्ट, इजराइल पैलेस्टाइन में भी बेशक हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, बट उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज जो हैं वो उनकी अपनी गवर्नमेंट, अपनी पब्लिक के साथ और बाकी अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ हमेशा ऐसी ही रही हैं। उनकी एग्रेसिव नेचर रही है, जिस पर उन्हें काम करना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान को इस पर एग्रेसिव खुद होना पड़ेगा ताकि हमें स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज वी आर अ सेल्फ गवर्नमेंट एंड वी नीड टू टेक एक्शन ऑन दिस। नहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। क्या करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जब एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो क्या करेगी? व्हाट डू यू थिंक? वेल, करना मेन मकसद ये है कि क्या करना चाहिए। करेगी तो वो तो हम देखेंगे। मेन मकसद क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। मैंने अभी जितना मेरे नॉलेज के मुताबिक उन्होंने इंडियन जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर था उसको अपने वज़ीर ख़ारजा के जो ऑफिस है वहाँ बुलाया। बेसिकली डिप्लोमेटिक मीन्स ही, ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो दिस विल ड्रैग अस टू वर्ल्ड वॉर 3, जो कि ऑब्वियसली इजराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है। डिप्लोमेटिकली हमें इसको सॉल्व करना चाहिए एंड हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को मजबूत रख के और जहाँ पर लूप होल्स हैं हमारे रिलेशंस में वहाँ पर बेसिकली हमें काम करना चाहिए। अच्छा, सिस्तान और बलोचिस्तान वो वहाँ का भी एक प्रोविंस है और यहाँ के बलोची मिलिटेंट ग्रुप पर उन्होंने अटैक किया है, तो आपको नहीं लगता कि उनका अपना भी एक बलोचिस्तान प्रोविंस है, सिस्तान एंड बलोचिस्तान, और यहाँ के बलोची मिलिटेंट ग्रुप पे क्यों अटैक किया? और भी तो चीज़ें हैं, और भी तो जगह हैं। बेसिकली पाकिस्तान में बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा से पावर वैक्यूम रहा है। उनको पता है कि बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अटैक, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में लाहौर में अटैक होता उसी वक्त स्टेट एक्शन लेती। बलोचिस्तान हमेशा से ऑप्रेस्ड रहा है, स्टेट करती रही है उसे। सो उनको पता है, उनको उन जगहों का पता है कि जहाँ पर स्टेट एक्शन किस बुनियाद पर लेगी। ऑब्वियसली आपको पता है जो इस टाइम बलोचिस्तान की आवाम प्रोटेस्ट कर रही है, इस वी कैन से इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट वी कैन से कि वो उनको बढ़ाने के लिए उनका जो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मुंतशिर करने के लिए भी हो सकता है। अच्छा, वर्ल्ड मीडिया ये कह रहा है कि बलोचिस्तान में भी आप लोग बात करते हो कि पैलेस्टाइन में जीनोसाइड है, तो वर्ल्ड मीडिया कह रहा है, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन कह रहे हैं बलोचिस्तान में जीनोसाइड है। वर्ल्ड मीडिया कह रहा है प्रोपेगेंडा बेसिकली, और हमारे जो दुश्मन हैं वो यही चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा को हवा दी जाए, और वो यही चाहते हैं। देखिए, एक स्टेट जो है उसके अंदर अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो उसको स्टेट के साथ आराम से मसले हल करने चाहिए। एंड बाकी स्टेट्स जो हैं वो, फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर हम मिसाल लें तो वो उसको ऑब्वियसली हवा देंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि इनके जो अपने लोग हैं, पब्लिक है, वो स्टेट के ख़िलाफ़ जाएं। वी हैव सीन दिस इन यूगर मुस्लिम क्राइसिस, ठीक है। अब चाइना और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हम यूगर मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन इंडिया जो है वो बलोचिस्तान की अवाम अगर ऑप्रेस्ड होते हैं तो उनके खिलाफ। लेकिन इंडिया तो नहीं कह रहा ना कि उनको एजुकेशन ना दो, या मेहरान बलोच को इंडिया ने तो नहीं बिठाया हुआ ना वहाँ पे, वो जो प्रोटेस्ट कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, ऑब्वियसली महरंग बलोच जो है वो बिल्कुल अपने राइट स्टांस पर खड़ी है। हम ये नहीं कह रहे कि बलोचिस्तान के लोगों को राइट्स ना दिए जाएं, हम ये कह रहे हैं कि उसको पीस आराम से सेटल किया जाए। एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को चाहिए कि अगर वो आराम से अपने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन अगर उसको प्रोपेगेंडा को हवा दी जाए और पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल स्टेट, एक अलहदा से स्टेट बनाने का किया जाएगा, तो वो बगावत है, जो कि 1971 में हमने देखा कि वो बांग्लादेश की क्रिएशन के साथ जो हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। बट बांग्लादेश इज हैप्पी राइट नाउ। या उनका वो तो अभी हो गया, करेंसी भी ऊपर जा रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत हुआ, सही हुआ। आई थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक? गलत हुआ या सही हुआ, ये अब पास्ट हो चुका है, इसको हम डिस्कस करेंगे तो वो इट वुड नॉट बी लेजिटिमेट फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि वो हो चुका है। अब हमने वहाँ पर उससे सीख क्या हासिल करनी है कि हुआ क्यों था, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस। वहाँ पर भी उन लोगों के जो ज़बान के मसाइल थे, उन लोगों के जो प्रोविंसेस के मसाइल थे, इन चीज़ों को हमने रखना चाहिए। ऑब्वियसली अब फिर उसको चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के लोगों को राइट्स दिए जाएँ। वहाँ अब बलूचिस्तान के लोगों को भी मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि वहाँ जो फ्यूडल लॉर्ड्स का जो निज़ाम है, फ्यूडलिज्म का, वहाँ जो सरदारी निज़ाम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका।
जबकि इंडिया में जब इंडिया जब आज़ादी हासिल की थी उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर फ्यूडलिज्म का जो निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया था। तो बलोची अवाम को भी ये देखना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर आप स्टेट आपको राइट्स नहीं दे रही तो आपको भी देखना चाहिए कि आप वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो कि हुकूमत के साथ नहीं हैं। दैट इज़ अ मेन कॉज। ऑब्वियसली अगर वो अप्रेस्ड हैं तो उनको देना अच्छा, चाहिए। डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने विजिट किया ईरान में, तो जी। डू यू थिंक कि कोई कोइंसिडेंस है कि इसके बाद अटैक हुआ या क्या पॉलिसीज हैं? कुछ लगता है कुछ लिंक है? मैंने पहले ये कहा कि ये इट कैन बी प्रोपेगेंडा, इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अगर आपने कंट्रोवर्सी बनानी है आप किसी भी बात की बना सकते हो। इट कैन बी, इट माइट बी। नहीं, आपको लगता है कि वो एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे? आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कंफर्मेशन आने से पहले हम जो भी बात कहेंगे तो वो हवा होगी। इट्स लाइक के गिल्टी अंटिल प्रूवन। ठीक है, आप जब तक ये कंफर्म नहीं हो सकता तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सोच तो आपकी महदूद नहीं है ना। अच्छा, पहले इराक, अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक किया, तो यूएन कुछ क्यों नहीं कर रही है इस वक्त? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें कुछ भी जो पास होता है ना, वो सिर्फ जितनी भी उसकी जो कमेटीज़ हैं वो सारी नॉन बाइंडिंग है, सिवाय एक कमेटी जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बाइंडिंग कमेटी। जो बाइंडिंग कमेटी कुछ भी पास करती है ना, सिर्फ वही इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ भी पास नहीं होगा ना, वो आप दुनिया पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को अमेरिका ने वीटो किया, लेकिन वो फिर चले गए यूएनजीए में। जनरल असेंबली में वो रेजोल्यूशन पास हुई, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ, क्योंकि जनरल असेंबली में अगर कुछ पास होता है तो वो कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में कौन बैठा है? वो 15 मेंबर स्टेट्स बैठी हैं कि जिनको एक्शन लेना चाहिए। और इसमें यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, वो सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकता है। इम्पोज तो कंट्रीज ने करना है, सही एक्शन बात तो है, सही कंट्रीज बात ने है। लेना है। दैट इज द मेन। थैंक यू सो मच।